मैं विवेक एक बार फिर से आपका अपना वीडियो में स्वागत करते हैं। अगर आने वाले दिनों आप उत्तर प्रदेश पुलिस या बिहार पुलिस का एग्जाम देना तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पे सोलर सिस्टम का कुछ ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ से मोस्ट एक्सपेक्टेड या ऐसे कहें कि यहाँ से हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। पिछले वीडियो में हमने टोटल 1 से 34 क्वेश्चन तक किया था। आइए हम देखते हैं कि 34 क्वेश्चन के बाद क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और उसको हम कैसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप पिछला वीडियो ना देखें तो मेरे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, देखते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन उसको हम कैसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा जिसमें बोला जा रहा है कि ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला चंद्रमा का, सूर्य का, पृथ्वी का, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना ये है कि ज्वार भाटा की स्थिति में किसका प्रभाव हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इसका आंसर आपको पता है तो अच्छी बात है, तो हम आपको बता देते हैं। जब भी बात है कि ज्वार भाटा की और पूछा जाएगा कि ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे ज्यादा प्रभाव हमें किसका देखने को मिलता है, तो आपको बताना होगा कि ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे ज्यादा प्रभाव हमें चंद्रमा को देखने को मिलता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो रहा है। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला बुध, वरुण, शुक्र, चंद्रमा। आपको बताना ये है कि ऐसा कौन सा ग्रह हमें देखने को मिलता है जो हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। इसका आंसर आपको पता है तो अच्छी बात है। आइए हम बताते हैं कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपको एग्जाम देखने को मिल सकता है। जब भी बात है कि बुध की, तो आपको दिमाग में रखना था कि बुध से हमें 2-3 क्वेश्चन एग्जाम देखने को मिलता है। पहला क्वेश्चन तो यही पूछता है, यदि आपसे पूछे कि सबसे छोटा ग्रह कौन है तो आपको बताना बुध। यदि आपसे पूछे कि सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह कौन है तो आपको बताना होगा बुध। ठीक है, यदि यहाँ से पूछे कि सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर कौन सा ग्रह लगाता है तो आपको बताना होगा बुध। ठीक है, जब बात आएगी वरुण की, तो वरुण से भी हमें 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो आपको बताना होगा कि हमें वरुण ग्रह ऐसा ग्रह देखने को मिलता है जो हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। यदि बात आएगी कि सौर मंडल में सबसे बाहरी ग्रह में कौन देखने को मिलता है, तो आपको बताना होगा कि सौर सिस्टम में सबसे बाहरी ग्रह में वरुण देखने को मिलता है। जब बात आएगी शुक्र की, तो आपको दिमाग में रखना है कि शुक्र से भी हमें 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछे कि सुबह का तारा, शाम का तारा या चमकीला ग्रह कौन है, तो आपको बताना होगा शुक्र। जब बात आएगी चंद्रमा की, तो आपको बताना होगा कि चंद्रमा को हम जीवाश्म ग्रह के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट बताया, अगर ये पॉइंट आप दिमाग में रखते तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला बुध पर, वरुण पर, शुक्र पर, चंद्रमा पर। आपको बताना ये है कि सी ऑफ ट्रंक्विलिटी हमें कहाँ देखने को मिलता है। इसका आंसर आपको पता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर आपको पता होगा। जब भी बात है कि सी ऑफ ट्रंक्विलिटी क्या पूछा जाएगा कि कहाँ देखने को मिलता है, तो आपको बताना होगा चंद्रमा पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो रहा है। जब भी आपसे एग्जाम में पूछे कि सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ देखने को मिलता है, तो आपको बताना होगा चंद्रमा पे। ठीक है, आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि सूर्य में कौन सी गैस विद्यमान होती है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम, इनमें से कोई नहीं। जब भी आपने एग्जाम में पूछे कि सूर्य में कौन सी गैस विद्यमान होती है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर आपको पता होगा। पता है फिर भी हम आपको बता देते हैं कि जब भी बात आएगी सूर्य की और पूछा जाएगा कि सूर्य में हमें कौन सी गैस देखने को मिलती है, तो आपको बताना होगा कि सूर्य में हमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस देखने को मिलती है। ठीक है, हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला किरीट, प्रकाश मंडल, ज्वाला, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना ये है कि सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं। इसका आंसर आपको पता है तो अच्छी बात है। हम आपको बताते हैं कि जब भी बात आएगी सूर्य की और पूछा जाएगा कि सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं, तो आपको बताना होगा कि सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो आपको बताना होगा क्रीट। क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, यदि आपसे पूछे कि सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं, तो आपको बताना होगा कि सूर्य के मध्य भाग को हम प्रकाश मंडल कहते हैं। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि सूर्य ग्रहण लगा है तो सूर्य का कौन सा भाग हमें देखने को मिलता है, तो आपको बताना होगा क्रीट। ठीक है, आइए हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि यूरेनस की खोज किसने किया था। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला केपलर, कोपर्निकस, गैलीलियो, हर्शेल। आपको बताना ये है कि यूरेनस की खोज किसने किया था। इसका आंसर आपको पता है तो अच्छी बात है। आइए हम बताते हैं कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपको एग्जाम देखने को मिल सकता है। जब भी बात आएगी केपलर की, तो आपको बताना होगा कि केपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिया था। जब बात आएगी कोपर्निकस की, तो आपको बताना होगा कि कोपर्निकस ने सौरमंडल की खोज की थी। जब बात आएगी गैलीलियो की, तो आपको बताना होगा कि गैलीलियो ने बृहस्पति ग्रह की खोज की थी। जब बात आएगी हर्शल की, तो आपको बताना होगा कि हर्शल ने यूरेनस की खोज की थी। ऐसे कहें कि अरुण ग्रह की खोज की थी। हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट बताए, अगर ये पॉइंट आप दिमाग में रखते हैं तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है। जब भी आपसे पूछे कि सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है, तो आपको बताना होगा कि सौंदर्य का देव शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो रहा है। आइए हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे।
यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जाएगा कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। जब भी बात है कि चंद्रमा की, अब पूछा जाएगा कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है, तो आपको बताना होगा 1.3 सेकंड। यदि आपसे पूछे कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितना पहुंचता है, तो आपको बताना होगा 8 मिनट 20 सेकंड। क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, यदि आपसे पूछे कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितना समय पहुंचता है, तो आपको बताना होगा 1.3 सेकंड। यदि आपसे पूछे कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितना समय पहुंचता है, तो आपको बताना होगा 8 मिनट 20 सेकंड। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, जिसमें पूछा जा रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है। एक्चुअली क्वेश्चन से ये पूछ रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगाती है। तो जब भी आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन बने तो आपको बताना ये होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य का एक चक्कर 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में लगाती है। क्या क्वेश्चन बनेगा, यदि आपसे पूछे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगाती है, तो आपको बताना होगा 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो रहा है। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, जिसमें से पूछा जा रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। जब भी बात आएगी पृथ्वी की और पूछा जाएगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, तो आपको बताना होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। क्या क्वेश्चन बनेगा, यदि आपसे पूछे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, तो आपको बताना होगा पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो रहा है। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि रात और दिन होने का क्या कारण है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला, पृथ्वी का घूर्णन गति, पृथ्वी का परिक्रमण गति, पश्चिम से पूर्व की ओर गति, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना ये है कि रात और दिन होने का क्या कारण है देखने को मिलता है। आपको पता है एक्चुअली क्वेश्चन से ये पूछ रहा है कि पृथ्वी के किस गति की वजह से हमें रात और दिन देखने को मिलता है। इसका आंसर आपको पता है तो अच्छी बात है, तो हम आपको बता देते हैं। जब भी बात आएगी कि रात और दिन होने के कारण क्या देखने को मिलता है, तो आपको बताना होगा कि पृथ्वी का घूर्णन गति की वजह से हमें रात और दिन देखने को मिलता है। यहीं पे एक और क्वेश्चन में ये पूछता है कि ऋतु परिवर्तन किस वजह से होता है, तो आपको बताना होगा कि ऋतु परिवर्तन में पृथ्वी के परिक्रमण गति की वजह से देखने को मिलता है। दो क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। पहला क्वेश्चन तो ये पूछता है यदि पूछे कि रात और दिन होने के पीछे का क्या कारण देखने को मिलता है, तो आपको बताना होगा कि पृथ्वी के घूर्णन गति की वजह से रात और दिन देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछे कि ऋतु परिवर्तन किसकी वजह से होता है, तो आपको बताना होगा कि ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के परिक्रमण गति की वजह से हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो रहा है। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, जिसमें से पूछा जा रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी है। जब भी बात है कि पृथ्वी की, अब पूछा जाएगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना डिग्री झुकी है, तो आपको बताना होगा 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो रहा है। जब भी आपसे एग्जाम में पूछे कि पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना डिग्री झुकी है, तो आपको बताना होगा 23.5 डिग्री। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, जिसमें पूछा जा रहा है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है। जब भी आपसे एग्जाम में पूछे कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी में कौन सा देखने को मिलता है, तो आपको बताना होगा ओलंपस मोन्स। क्या क्वेश्चन बनेगा, यदि आपसे पूछे कि सौर मंडल का सबसे बड़ा हमें ज्वालामुखी कौन देखने को मिलता है, तो आपको बताना होगा ओलंपस मोन्स। तो यहाँ पे 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो रहा है। जब भी आपसे एग्जाम में पूछे कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी हमें कौन देखने को मिलता है, तो आपको बताना होगा ओलंपस मोन्स। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, जिसमें पूछा जा रहा है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं। जब भी आपसे एग्जाम में पूछे कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं, तो आपको बताना होगा सौर वर्ष। क्या क्वेश्चन बनेगा, यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को हम क्या कहते हैं, तो आपको बताना होगा सौर वर्ष। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो रहा है। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला, गैलीलियो, केपलर, हर्शल, इरेटोस्थनीज। आपको बताना ये है कि सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी। इसका आंसर आपको पता है तो अच्छी बात है। तो आइए हम बताते हैं कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपको एग्जाम देखने को मिल सकता है। जब भी बात है कि गैलीलियो की, तो आपको बताना होगा गैलीलियो ने बृहस्पति ग्रह की खोज की थी। जब बात है कि केपलर की, तो आपको बताना होगा कि केपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिया था। जब बात है कि हर्शल की, तो आपको बताना होगा कि हर्शल ने अरुण ग्रह की खोज की थी। जब बात है कि इरेटोस्थनीज की, तो आपको बताना होगा कि इरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या का गणना किया था। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो रहा है। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, जिसमें पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है। जब भी पूछे कि पृथ्वी की तरह किस जीवन पर जीवन की संभावना हमें देखने को मिलती है, तो आपको बताना होगा मंगल ग्रह पर। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावनाएं हमें देखने को मिलेंगी, तो आपको बताना होगा मंगल ग्रह पर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला, गैलीलियो, केपलर, हर्शल, इरेटोस्थनीज। आपको बताना ये है कि बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। इसका आंसर आपको पता है तो अच्छी बात है। आइए हम बताते हैं कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपको एग्जाम देखने को मिल सकता है। जब भी बात है कि गैलीलियो की, तो आपको बताना होगा कि गैलीलियो ने बृहस्पति ग्रह की खोज की थी। जब बात है कि केपलर की, तो आपको बताना होगा कि केपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिया था। जब बात है कि हर्शल की, तो आपको बताना होगा कि हर्शल ने अरुण ग्रह की खोज की थी। जब बात है कि इरेटोस्थनीज की, तो आपको बताना होगा कि इरेटोस्थनीज ने पृथ्वी
की सर्वप्रथम त्रिज्या का गणना किया था? क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे? यदि बात है कि गैलीलियो की, तो आपको बताना होगा कि गैलीलियो ने बृहस्पति ग्रह की खोज की थी। यदि बात है कि केपलर की, तो आपको बताना होगा केपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिया था। जब बात है कि हर्शल की, तो आपको बताना होगा हर्शल ने अरुण ग्रह की खोज की थी। जब बात आएगी इरेटोस्थेनीज की, तो आपको बताना होगा कि इरेटोस्थेनीज ने सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या की गणना किया था। तो हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट बताया, अगर ये पॉइंट आप दिमाग में रखते हैं तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि रात की रानी कौन सा खगोलीय पिंड को कहा जाता है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखने को मिला वरुण, शुक्र, चंद्रमा, पृथ्वी। आपको बताना ये है कि रात की रानी कौन सा खगोलीय पिंड को कहा जाता है। इसका आंसर को पता है? पता है तो अच्छी बात है। तो आइए बताते हैं कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपको एग्जाम देखने को मिल सकता है। जब भी बात है वरुण की, तो आपको दिमाग में रखना कि वरुण से हमें दो क्वेश्चन देखने को मिलता है। पहला क्वेश्चन ये देखने को मिलता है, यदि आपसे पूछे कि सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह कौन है, तो आपको बताना होगा वरुण। यदि आपसे पूछ दे कि ऐसा कौन सा ग्रह में देखने को मिलता है जो हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो आपको बताना होगा वरुण। जब बात है शुक्र की, तो आपको दिमाग में रखना कि शुक्र से दो तीन क्वेश्चन एग्जाम देखने को मिलता है। पहला क्वेश्चन ये, यदि पूछे कि सबसे चमकीला ग्रह कौन है, तो आपको बताना होगा शुक्र। यदि आपसे पूछे कि सुबह का तारा, शाम का तारा, या कहे कि पृथ्वी की बहन कौन है, तो आपको बताना होगा शुक्र। जब बात है चंद्रमा की, तो चंद्रमा से हमें दो क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन ये पूछेगा, यदि पूछे कि जीवाश्म ग्रह किसको कहते हैं, तो आपको बताना होगा चंद्रमा को। यदि पूछे कि रात की रानी किस ग्रह को कहते हैं, तो आपको बताना होगा कि रात की रानी हम चंद्रमा को कहते हैं। जब बात है पृथ्वी की, तो आपको बताना होगा कि पृथ्वी को हम नीला ग्रह के रूप में जानते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट बताया, अगर ये पॉइंट आप दिमाग में रखते हैं, यहाँ से जो पॉइंट बनेगा बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, जिसमें पूछा जा रहा है कि नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देखा जा सकता है। जब भी आपसे एग्जाम में पूछे कि नंगी आंखों के द्वारा हम किस ग्रह को देख सकते हैं, तो आपको बताना होगा शनि ग्रह को। एग्जाम में पूछे कि नंगी आंखों के द्वारा हम किस ग्रह को देख सकते हैं, तो आपको बताना होगा शनि ग्रह को। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, जिसमें पूछा जा रहा है कि ग्रहों की गति का नियम का पता किसने लगाया था, तो आपको बताना होगा केपलर ने। जब भी बात आएगी कि ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था, तो आपको बताना होगा केपलर ने। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, जिसमें पूछा जा रहा है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। जब भी आपसे पूछे कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल देखने को मिलता है, तो आपको बताना होगा 89। एग्जाम में पूछे कि अंतरिक्ष में टोटल कितने तारामंडल है, तो आपको बताना होगा 89। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, जिसमें पूछा जा रहा है कि मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को हम क्या कहते हैं, तो आपको बताना होगा क्षुद्र ग्रह। जब भी आपसे एग्जाम में पूछे कि मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहते हैं, तो आपको बताना होगा क्षुद्र ग्रह। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। पिछले वीडियो में हमने आपसे कुछ पॉइंट बताया था। हमने पॉइंट ये बताया था, यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि सूर्य और ग्रह के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो आपको बताना होगा खगोलीय इकाई। यदि यहाँ से दो पॉइंट हमने और बताया था। हमने पॉइंट ये बताया था, यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि सूर्य और ग्रह के बीच की दूरी जब सबसे कम हो, तो उस घटना को क्या कहते हैं, तो आपको बताना होगा कि उस घटना को हम उपसौर की घटना कहते हैं। फिर हमने आपको बताया कि यदि सूर्य और ग्रह के बीच की दूरी जब सबसे ज्यादा हो, तो उस घटना को क्या कहते हैं, तो उस घटना को हम अपसौर की घटना कहते हैं। इसी बेस पे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिला है, जिसको आपको बताना है। ठीक है, जिसमें पूछा जा रहा है कि पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पे कब होती है। एक्चुअली क्वेश्चन से ये पूछा जा रहा है कि पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पे कब देखने को मिलती है। तो इस घटना को क्या कहेंगे, तो इस घटना को हम अपसौर की घटना कहेंगे। तो इस अपसौर की घटना किस तिथि को होती है, ये क्वेश्चन से पूछा जा रहा है। जब भी आपसे एग्जाम में पूछे कि पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पे कब होती है, तो आपको बताना होगा कि यह घटना अपसौर की घटना कहलाता है। अपसौर की घटना कब देखने को मिलता है, तो आपको बताना होगा कि अपसौर की घटना में 4 जुलाई को देखने को मिलता है। यहीं पे एक और क्वेश्चन पूछे कि यदि आपसे पूछे कि पृथ्वी अगर सूर्य के सबसे पास हो, तो इस घटना को उपसौर की घटना कहेंगे। यह तिथि कब देखने को मिलती है, तो आपको बताऊंगा कि यह डेट हमें 3 जनवरी को देखने को मिलता है। क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, यदि आपसे पूछे कि पृथ्वी का अपसौर का डेट कब देखने को मिलता है, ऐसे कहें कि अपसौर मतलब जब सूर्य से पृथ्वी अधिकतम दूरी पे हो, तो कब देखने को मिलेगा, 4 जुलाई को। यदि आपसे पूछे कि पृथ्वी के उपसौर की घटना, ऐसे कहें कि पृथ्वी जब सूर्य के सबसे पास हो, तो वह तिथि कब देखने को मिलती है, तो आपको बताऊंगा 3 जनवरी को। हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट बताया, अगर ये पॉइंट दिमाग में रखते हैं, तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है। अभी हमने आपको बताया कि जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, तो उस घटना को हम उपसौर की घटना कहते हैं। और उपसौर की घटना कब होती है, तो आपको बताना होगा कि उपसौर की घटना में 3 जनवरी को देखने को मिलती है। यदि पूछे कि अपसौर की घटना कब देखने को मिलती है, तो आपको बताना होगा कि अपसौर की घटना ऐसे कहें कि पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर हमें 4 जुलाई को देखने को मिलती है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ऐसे कहें कि ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, जिसमें पूछा जा रहा है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। जब भी आपसे एग्जाम में पूछे कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो आपको बताना होगा क्रीट भाग में देखने को मिलता है। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो आपको बताना क्रीट। यहाँ पे हमने टोटल 59 क्वेश्चन लिए थे। अगर ये 59 क्वेश्चन आप अच्छे से देखे हुए, तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आइए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ न्यू कंसेप्ट कुछ न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।